हेलो मेरे चटोरो, कैसे हो आप सब। तो मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे मसालेदार छोले। बहुत ही टेस्टी छोले बनाने जा रहे हैं। वाइट चने बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे चने ले लिए हैं। इनको मैंने रात को भिगोने के लिए रख दिया था। ये अच्छे से भीग गए हैं। अब हम इनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं छोले। और अब हम एक कुकर लेंगे और यहाँ पे हम इनको डाल देंगे। चने हम डाल देंगे, सारे के सारे इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। तो ये चने मैंने, ये जो बाउल है ये मैंने आधा बाउल लिया था, तो मैंने ये पानी डाल दिया है। और यहाँ पे हम डालेंगे लौंगी पत्ता डालेंगे। ये फ्रेश लौंगी पत्ता है। तो अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप दूसरा भी डाल सकते हो, तेज पत्ता। और यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। सरसों का ऑयल मैं इसलिए डाल रही हूँ कि हमारी जो जब विसल आती है तो पानी जो है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पे मैं एक आलू डाल रही हूँ, छील के मैं आलू डाल रही हूँ। अब हम इसको कुकर को बंद कर लेते हैं। मैंने यहाँ मीडियम गैस पे कुकर को चढ़ा दिया है। अब हम मीडियम गैस करके इसको 5 से 6 सीटी लगवा लेंगे। तो अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 बड़ी मिर्च ले ली है और एक प्याज ले लिया है, 2 टमाटर ले लिए और 7 से 8 कलियां मैंने लहसुन की ले ली हैं। अब हम इनका पेस्ट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम तड़का लगाते हैं। तो पेस्ट मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब हम तड़का लगाते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म होने के बाद हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। ये देखो, ये मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे धनिया और यहाँ पे डालेंगे जीरा और यहाँ पे डालेंगे हम मेथी। ये मैंने सारा आधा आधा चम्मच डाल दिए। और अब हम यहाँ पे सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। मैंने 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी हैं। ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं सूखी मिर्च। आप चाहो तो यहाँ पे दरदरी पीस के भी डाल सकते हैं, या आप लाल मिर्च जो पिसी हुई होती है उसका यूज भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आप जब आप टमाटर और प्याज डाल दो तब डालना। और यहाँ पे हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब इनको हम ब्राउन होने देते हैं। यहाँ पे हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम यहाँ पे लो फ्लेम करके यहाँ पे हम जो प्याज का पेस्ट बनाया था, लहसुन प्याज और मिर्च का पेस्ट जो बनाया था, उसको हम डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है कि लो फ्लेम करके ही डालना है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको पकने देते हैं, ऐसे ही पकने देना है। तो अब हम यहाँ पे टमाटर का पेस्ट भी डाल लेंगे। टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है। पेस्ट डालने के बाद हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और यहाँ पे आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया है। और यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाल दी है। अब हम इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इनको पकाना है, तब तक पकाना है जब तक हमारा तड़का यहाँ पे ऑयल ना छोड़ दे। तो अब हम इसको ढक्कन देके पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे चने भी हो गए हैं। ये देखो, चने भी अच्छे से पक चुके हैं। आप यहाँ पे हाथ से इसको दबा के देख सकते हो। ये देखो, अच्छे से पक गए हैं। अभी गर्म है। ये देखो, अच्छे से ये पक गए हैं। तो यहाँ तड़के ने ये देखो ऑयल छोड़ दिया है। ये देखो, बहुत ही अच्छे से पक गया है। जब ऑयल छोड़ते तड़का, तब ये परफेक्ट साइन होता है कि हमारा तड़का परफेक्ट तरीके से यहाँ पे भून चुका है। और अब हम यहाँ पे चने को ऐड कर देंगे। तो अगर आपको यहाँ पता चले कि कब हमारा तड़का भुनता है, तो जब ये ऑयल छोड़ते तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब हमारा तड़का बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो अब चने जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम चने को डाल देते हैं। ये देखो, ये भी बहुत अच्छे से पक गए थे। अब इनको हम चला लेते हैं।
अच्छे से चला लेते हैं और 10 मिनट के लिए इनको हम अच्छे से पकने देते हैं। पकने के बाद देखना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। तो अब हम 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारे चने की सब्जी तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे हरा धनिया डाल देते हैं। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो, गर्म करके पानी आप डाल सकते हो। तो ये देखो बहुत ही अच्छे से हमारे चने बन गए हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर भी आया है हमारे चने में। तो आप भी इस तरीके से चने बना सकते हो। ये देखो इस तरीके से आप भी चने बना सकते हो और आप इनको भटूरे के साथ, पूरी के साथ, या फिर आप इनको किसी के भी साथ आप खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टाटा, टेक केयर, बाय।